नमस्कार बच्चों, आज हम लेकर आए हैं ये 5वां प्रश्न। इसका कल हमने 4 तक बता दिए थे। इसको देखते हैं। इसे देखिए, एक कलम को 21 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है, क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब देखो, पहले हम क्या करते थे। मान लीजिए जैसे हमें दिया जाता था क्रय मूल्य। जैसे क्रय मूल्य हमारा 21 है और 5% का हमें लाभ हुआ, तो क्या करते थे, 21 गुणित 5/100 ऐसा करते थे। हैं, राशि गुणित जो परसेंट हमें निकालनी है बटे 100, ऐसा ही करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, ये उल्टा है जस्ट। देखिए, इसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसे सवाल बता देते हैं, फिर इसके हम कारण भी बताएंगे क्यों नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, देखिए, हल इसे हम क्या करेंगे, माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। अब देखो, माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, हमने 100 क्यों माना? अभी तक हम हर सवाल में मानते आए थे, माना क्रय मूल्य x, माना क्रय मूल्य y, इस प्रकार से। लेकिन 100 क्यों माना? क्योंकि ये भैया परसेंटेज का मामला है। 100% जब होता है तो पूर्णतः परसेंट 100% ही होता है। तो इसलिए हमने इसे 100 मान लिया क्रय मूल्य। जब 100 माना है तो 5% से इसका सेटअप करेंगे। तो लाभ कितना है? लाभ है हमारा 5। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? मूल्य कितना होगा? 105। देखिए, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ, है ना। यहाँ लिख सकते हैं आप क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो क्रय मूल्य है हमारा 100 रुपये और लाभ है हमारा 5, कितना हो जाएगा? 105। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ हमारा? 105। गुड। देखिए, विक्रय मूल्य हमारा 105 है। हमने क्रय मूल्य क्यों 100 माना? ये हमने परसेंटेज के हिसाब से माना। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है तो लाभ 5 है ना, 5%। तो इस प्रकार से ये अभी क्रय मूल्य है नहीं, जो सवाल का है नहीं, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से। अब देखो, यहाँ से सवाल शुरू होता है। मान लीजिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 105। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है हमारा 100 रुपये। ठीक है, अब मान लीजिए विक्रय मूल्य है 1 रुपये। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य होगा हमारा 100 बटे 105। ये संख्या बटे में चली जाएगी। अब देखिए, यहाँ से शुरू होता है सवाल। विक्रय मूल्य है हमारा 21 रुपये। विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 21 रुपये। तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा? अब इसको हम इसमें गुणा कर देंगे। 100 गुणित 21 बटे 105। ठीक है, देखिए, इससे हाँ, इससे हम काट देते हैं इसे। इसे हम काट देंगे 5 से, तो ये बचेगा 20 और ये बचेगा 21। ठीक है, और 21 से 21 काट देंगे तो बचेगा 20 अकेला। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ? 20 रुपये। ओके, देखिए, समझ में नहीं आया है फिर से समझ लीजिए। ये 100 है, ये 105 है। हमने 5 से काटा तो 20 बचा, यहाँ 21 बचा। 21 से 21 काटा, अब 20 अकेला बचा। ठीक है, अब देखो, ये 20 रुपये बचा। ठीक है,
अब देखो, अब आप सोचो, 20 रुपये ये क्रय मूल्य है, इसका यदि हम 5% कर दें तो 21 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इस प्रकार से निकालते, माना आप निकालते, पहले निकालते थे 21 × 5, है ना, राशि, राशि का परसेंटेज बटे 100, ऐसा निकालते थे। अब यहाँ से आप काटते तो ये नहीं कटता है, 21 × 5 बटे 100 हो जाता। अब ये होता है 21/20। ये आपका बिल्कुल गलत आंसर था, यानी कि जो परसेंटेज है वो गलत हो जाती है ना, सवाल गलत हो जाता। तो जब भी आपको विक्रय मूल्य दिया हो, बेचने का मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य पूछ रहा हो, तो आप इस विधि से आप निकालिए। ठीक है, और यदि आपको क्रय मूल्य दिया है, मान लीजिए क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है मान लीजिए 21 रुपये है, पूछ रहा है 5% पर कितना लाभ होगा, तो आप लगा लीजिए 21 रुपये का 5% बटे 100। ठीक है, तो जो आंसर ये आएगा ये बिल्कुल सही आएगा, ये आंसर। इससे ये काटिए, 105 हो जाएगा और 100 हो जाएगा, और ये 21/20, ये आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, लेकिन यदि पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य तो ये है 5% का, इसमें लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य बताइए, तो आप इस विधि से आप इसे लगाइए। ठीक है, अब आपको देखिए, अब चलिए ये तो छोड़िए, आप मान लीजिए विक्रय मूल्य हमारा 20 रुपये है, यहाँ से देख लीजिए क्रय मूल्य हमारा कितना है, इस सवाल को हम सिद्ध करते हैं। क्रय मूल्य हमारा 20 रुपये, ठीक है, और 5% का क्या हुआ, लाभ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 × 5/100। ठीक है, 20×100/100। ठीक है, 0। तो कहने का मतलब है यदि 5% निकाला जाए तो 20×100, 20×100 और 0, कुल मिला के 1, ये हो जाएगा 1, सॉरी 0 नहीं होगा, 1। देखिए, तो अब जो है क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था हमारा 20 रुपये है, और लाभ हुआ है हमारा 1 रुपये का, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य 20 प्लस 1 रुपये जोड़ दीजिए, कितना होगा, 21 हो गए ना, बेचने का। तो आप पहले इस प्रकार से लगाइए, फिर इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, छठवां और सातवां। चलिए देखिए, श्यामा ने, छठवां सवाल है, श्यामा ने ट्रांजैक्शन सेट को खराब होने के कारण बेचा है। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 1280। ओके, और 20% हानि पर बेचा है ना। तो वो पूछ रहा है क्रय मूल्य बताइए। ठीक, चलिए, द वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन। किसी व्यक्ति ने विक्रय मूल्य यानी कि बेचा है 1280 में, ठीक है, उससे हानि हुई 20% की, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो जब भी विक्रय मूल्य दिया हो
क्रयमूल पूछ रहा हो तो आप इस विधि से आप लगा सकते हैं। ठीक, क्या माना कि, वही हम करेंगे, माना कि क्रयमूल कितना कितना होगा, 100 रुपये। 100 क्यों होगा, क्योंकि ये परसेंटेज का मामला है। हानि कितनी है, हानि है हमारी 20%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस हानि, माइनस हानि। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है 100 और हानि कितनी है 20, कितना हो जाएगा 80। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ हमारा 80 रुपये। ओके, अब देखो हमारा विक्रय मूल्य 80 रुपये, तो हम लिखेंगे यहाँ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 80 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 100 रुपये। ओके, अच्छा, विक्रय मूल्य हमारा 1 रुपये है, तो क्रय मूल्य क्या होगा 100/80, ये 80 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य हमारा है 1280 रुपये। ठीक है, तो रुपये, ये क्या है विक्रय मूल्य। ओके, तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, क्या होगा 1280 × 100/80। ओके, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, और इससे भी हम काट सकते हैं, 2 से काटी तो ये 4 बचा, ये 5 बचा। ठीक है, अब इसका भाग हम दे देंगे, तो 12 यानी कि 4 तिया 12, 3 और 4 दूनी 8, 320 गुणे 5 बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ 1600 रुपये। ओके, तो ये था हमारा सवाल। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया हो तो हमेशा इस विधि को अपनाएं। ठीक है, यदि हानि है तो इसमें से क्रय मूल्य में से घटा दें, यदि लाभ हुआ है 20% का, यदि लाभ होता तो इसमें प्लस कर देते। बस यही फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें क्रय मूल्य में ये लाभ होता तो इसमें प्लस कर देते, और हानि है तो माइनस कर दिया 100 में से, है तो 80 बचा, और लाभ होता तो 120 हो जाता। ठीक है, तो कोई डाउट इसमें नहीं है। अब देखिए, यदि आप मान लीजिए आप सोचते कि 1200% का यदि हम 20% हानि दिखा दें, तो इस प्रकार से आप कर लें 1280 की 20% काट दें, तो हमारा सवाल सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 8 दूनी 16 है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 2 एकम 2, 246 रुपये हमारा हानि है। यदि हम इसमें से 1280 में से 246 घटा दें, कितना बचेगा हमारा 4, और ये 5 हो गया 3 और 0 और 1, ये हमारा देखिए गलत आंसर आया है। ओ सेठ, इसे हमें प्लस करना था। देखिए प्लस, क्योंकि 20% हमने हानि हानि की 20% काटा है, इसे प्लस करते 6, 2 और 4 है और 1 5 और 1, देखिए 1526 बना, और जबकि ये 1600 है। तो ये बिल्कुल जो है गलत सवाल है। आप चाहो
विक्रय मूल्य हमारा 1280 है। हम 20% की हानि सीधी सीधी घटा दें, हैं, काट के 20% ये हुआ। अब 20% हम जोड़ेंगे तो विक्रय क्रय मूल्य हमारा निकल के आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत सवाल है, ये बिल्कुल गलत सवाल है। आपको इस विधि से अपनाना होगा, तब हमारा जो है क्रय मूल्य सही निकल कर आएगा। ठीक, अब लास्ट सवाल है, वो हम और अच्छे से बता देंगे। हमने स्क्रीनशॉट इसका दे दिया है। ओके, देखिए, दूध वाले ने दो गायों को 20,000 प्रति गाय बेचा। ठीक है, एक में 5% का लाभ हुआ है और एक में 10% की हानि हुई है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि लाभ हुआ है या हानि, ये पूछ रहा है वो। देखिए, दो गाय हैं और 20,000 रुपये प्रति गाय उसने बेचा है, यानी कि उसकी कुल रकम थी, कुल रकम क्या थी, 40,000। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि गाय दो थी, दो गायों का मूल्य, दो गायों को 20,000 रुपये प्रति गाय के हिसाब से बेचा। तो 20,000 की एक गाय बेचा, दूसरी गाय भी 20,000 की बेची, तो कुल उसकी जो है 40,000 रुपये का उसने दोनों गायों को बेच दिया। अब वो कह रहा है इस गाय में 5% का लाभ हुआ है और दूसरी गाय में 5% की हानि हुई है, तो कुल मिला के लाभ हुआ या हानि। चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये गाय है, अब ये एक गाय है। अब ये एक गाय का मूल्य है, एक गाय का मूल्य कितना है, 20,000 रुपये, क्योंकि 20,000 रुपये प्रति गाय उसने बेचा है ना। तो एक गाय का मूल्य कितना है, 20,000 रुपये। अब देखो, ये क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ओके, तो देखिए, माना कि क्रय मूल्य बराबर कितना, 100 रुपये। ठीक है, लाभ लाभ कितना है, 5% का। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर, यानी कि लाभ हुआ है तो आप इसे दोनों को, क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ दीजिए, 105 बनता है। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि 100 प्लस 5, 105। जब हानि होगी तो हम 10 घटाएंगे 100 में से। ठीक है, चलिए, विक्रय मूल्य कितना है, 105, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 100 रुपये। ओके, विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, 100/105। विक्रय मूल्य हमारा है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, 20,000 गुणे 100/105। ओके, इसे काट दीजिए, तो 5 से तो 20 बचेगा, यहाँ 21 बचेगा। ठीक है, इसे गुणा कीजिए, 20,000 अच्छे से रख लीजिए, गुणे 20/21। ओके, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5/21। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो हमने किया था
तो हम इसे बता देते हैं, इस रजिस्टर में लिखा है, ठीक है, बार बार नहीं कर पाएंगे। 19 कितना होएगा, 19,047, ओके, 0.61 ये होगा, ठीक है। देखो ये गाय में 5% लाभ हुआ है, ठीक है। तो ये गाय 19,000 की उसने क्या खरीदी थी। चलिए अब देखिए इसमें हानि हुई है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे एक गाय का मूल्य, एक गाय का मूल्य कितना है, 20,000 रुपये, ठीक है। 2 गायें थी उसके पास और 20-20 हज़ार रुपये में उसने बेची है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है हमारा 100 रुपये, ठीक है। और विक्रय लाभ हानि, सॉरी हानि कितनी हुई है, 10%, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, 100 में से हम 10 घटा देंगे क्योंकि हानि हुई है, कितना बचेगा, 90, ठीक है। अब देखिए विक्रय मूल्य हमारा 90 रुपये, तो ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारा क्या था, 100 रुपये, ठीक है। अब विक्रय मूल्य हमारा 1 रुपये है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये 100 में 90 बटे में आ जाएंगे। अब देख विक्रय मूल्य हमारा 20,000 रुपये है, कितना है, 20,000 रुपये, तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, 20,000 गुणे 100 बटे 90, ठीक है। 0 से 0, इसका हम कर देंगे 1 2 3, ये 4 0 1 5 बटे 9, तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, इसमें हम कर देंगे तो आएगा हमारा, देखिए रजिस्टर में हम देख लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा हम बार बार करेंगे ना। हाँ 22,000, देखो क्रय मूल्य हमारा 22,000 रुपये है, ठीक है। इसका क्रय मूल्य हमारा कितना था, क्रय मूल्य हमारा था इतना। देखिए दोनों गाय 40,000 में बिकी, 40,000 मूल्य है इसका, ठीक है। आप देखिए 2 गायों का मूल्य 40,000 है और इनको हम जोड़ देंगे, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 22,222 और प्लस कितना हो जाएगा, 19, कितना हो जाएगा, 9 6 2 1 4, ठीक है। अब देखिए इतने में उसने बेचा है, इतने में खरीदा है, तो निश्चित ही इसे महंगे में खरीदा है, 41,259 में खरीदा था और सस्ते में उसने बेच दिया था, 40,000 में उसे बेचा है, तो उसे हानि हुई है। हानि कितनी हुई है, हानि कितनी हुई है, तो हम 41,000 में से 41,269 में से क्या घटा देंगे, 40,000 रुपये हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1269। तो हमें कुल कितनी हानि हुई है, 1269 रुपये की। ये आपको समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।